7। आपका स्वागत है विरल जी ओनली न्यूज 24x7 में। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। अविरल जी, बीजेपी ने नारा दिया है अब की बार 300 के पार। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 80 बनाम 20% की राजनीति चल रही है, उससे तो कहीं नहीं लगता कि आप 300 पार जा भी पाएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो अभी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उनमें हम निश्चित तौर पर जो 80 बनाम 20 कहें चाहे कुछ भी कहें, मैं स्पष्ट तौर पर आपके चैनल पर यह कह देना चाहता हूं कि 403 विधानसभा सीटों में से 350 के पार निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जा रही है और भारतीय जनता पार्टी 350 से अधिक सीटें जीत करके माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी और स्पष्ट बहुमत की सरकार इस बार बनने वाली है और पिछली बार से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी अब की बार फिर से सरकार में आएगी और उत्तर प्रदेश को जो गुंडा राज मुक्त प्रदेश बनाया जो योगी आदित्यनाथ जी ने, और उसको गुंडा राज मुक्त बनाए रखने का कार्य इस बार फिर से जीत करके योगी आदित्यनाथ जी करेंगे। लेकिन विपक्ष का तो यह आरोप है कि आप उत्तर प्रदेश में भय का माहौल कायम कर रहे हैं एक विशेष धर्म के लिए। देखिए, बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल गलत है और आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको भी मालूम है ये जो वास्तविकता है, वास्तविकता ये है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस नारे को लेकर के माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी आगे बढ़ रहे हैं और मैं समझता हूं कि सबका साथ सबका विकास निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और जहां तक बात आती है कि अलग अलग प्रकार के आरोप लगा दिए जाते हैं विपक्ष के द्वारा, तो उसका भी मैं जवाब दे देना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार है छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, कांग्रेस की सरकार है पंजाब में। पंजाब में क्या होता है, चन्नी साहब के यहां से उसमें छापा पड़ता है और कितने पैसे वहां से मिलते हैं उसके बारे में कोई कांग्रेसी नहीं बोलना चाहता। उसके बारे में सिर्फ एक बात कह देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई के छापे डलवाती है, परंतु जब वो चुनाव हारेंगे फिर से वो ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ देंगे। उनके पास ईवीएम, ईडी, सीबीआई के अलावा कुछ कहने को बचा ही नहीं है क्योंकि जनता ने अब उनको पूर्ण रूप से नकार दिया है और अब वो यही कह सकते हैं और बाकी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि जनता अब सब जान चुकी है। कांग्रेस पार्टी को भी जनता ने मौका दिया और समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में मौका दिया, परंतु किसी ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने देश की हालत को बदहाल करने के लिए, बेहाल करने के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है क्योंकि उन्होंने 60 वर्षों से अधिक तक राज किया और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री चाहे वो मुलायम सिंह यादव उस वक्त रहे हो, उन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाने का कार्य किया, अखिलेश यादव रहे हो, उन्होंने मुजफ्फरनगर दंगा कराने का कार्य किया, और आजम खान रहे हो जिन्होंने इस प्रकार के जो कार्य किए अलग अलग प्रकार के, वो पूरा उत्तर प्रदेश अब जान चुका है। अविरल जी, अभी मौजूदा स्थिति की हम बात करें तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 80 बनाम 20% का जो ये बयान निकल के सामने आया, एक विशेष समुदायों को डराने की यहाँ पर बात आई और जिस तरीके से हाथरस वाला कांड हुआ अभी मौजूदा स्थिति में, उस पर आप क्या कहेंगे? किस तरीके से एक लड़की को उसके परिवार के बिना ही जला दिया गया, उस अंतिम संस्कार कर दिया गया, तमाम तरीके से यहाँ पर बीजेपी गिरती हुई नजर आई। आखिर क्या मजबूरी थी इस तरीके से उस लड़की को अंतिम संस्कार उसका कर दिया गया? देखिए, एक घटना के आधार पर किसी गवर्नमेंट को आप जज नहीं कर सकते। असलियत यह है कि उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है निश्चित तौर पर, और एक घटना का जो आपने जिक्र किया, हाथरस की घटना का किया, चाहे वो लखीमपुर वाली घटना का आप जिक्र कर सकते हैं, परंतु इस प्रकार की अनेकों घटनाएं पंजाब में भी घटी, राजस्थान में भी घटी, परंतु मीडिया ने उन घटनाओं को दिखाने का प्रयास नहीं किया। लेकिन हम ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि अगर पंजाब में घटा तो उत्तर प्रदेश में भी घट गया, ये आम बात है। लेकिन इस पर जवाबदेही तो होनी चाहिए, किस तरीके से वो घटना घटी और इस तरीके से उस लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया गया। क्या कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है उत्तर प्रदेश? कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज जिस प्रकार आप बता रही हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। कानून का राज उत्तर प्रदेश में है और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसने गुंडे माफियाओं पर लगाम लगाने का कार्य किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पंजाब में हो रहा है उस पर कोई नजर नहीं डालता। हालांकि उस बात को छोड़िए, जो मुद्दा है वो लखीमपुर का है, मुद्दा हाथरस का आप बनाना चाहती हैं तो उसको मैं उसका ही जवाब दे देता हूं। कानून अपना काम कर रहा है, उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। जो दोषी होगा उसको निश्चित तौर पर सजा मिलेगी और जो दोषी होते हैं चाहे वे किसी भी पार्टी के हों, किसी भी राजनीतिक दल से वे संबंध रखते हो, इससे कोई मतलब नहीं है। जो दोषी है तौर पर सजा मिलती है
उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यहाँ